इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों पर हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अब कोर्ट तय करेगा कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी है या सिविल लायबिलिटी। वहीं जब कांग्रेस के नेता पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे तो सरकार की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। दोस्तों, गंदे पानी से हुई मौतों पर दाखिल जनहित याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन इस घटना से इंदौर की छवि को देश भर में नुकसान पहुंचा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने पेश होने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रभावित इलाकों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रशासन ने पहले की गई शिकायतों पर अगर ध्यान दिया होता तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017-18 में इंदौर के अलग-अलग इलाकों से लिए गए 60 पानी के सैंपलों में से 59 पीने योग्य ही नहीं पाए गए थे। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस रिपोर्ट के सामने आने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अगर की गई होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें और एक नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करें, क्योंकि कोर्ट को लगता है कि सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है उसमें झूठ बोला है। दरअसल दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जिस वक्त ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस वक्त इस खबर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 20 हो चुका है। जी हां, अब तक करीब 20 लोगों ने गंदे पानी पीने की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इस वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में साफ पानी का अधिकार भी शामिल है और इसकी अनदेखी गंभीर विषय है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नई स्टेटस रिपोर्ट में मृतकों के आंकड़े भी ठीक तरीके से लिखे जाएं। वहीं आपको बताते चले, क्योंकि सरकार का मानना है कि अभी तक सिर्फ 6 लोगों की ही मौत हुई है, यानी उसने अपने आधिकारिक आंकड़ों में 6 लोगों को ही दिखाया है। ऐसे में जो सरकार की तरफ से मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है वो भी उन्हीं लोगों को मिल पा रही है जिनको सरकार गंदा पानी पीने से हुई मौत के लिस्ट में शामिल कर रही है। अब मामले को लेकर के अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। इसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही नई स्टेटस रिपोर्ट भी सरकार से पेश करने के लिए कहा गया है। वहीं जब कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे, इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी थे, तो गाड़ी को रोक लिया गया। कांग्रेस नेता जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी को रोका गया, सामने बैरिकेडिंग कर दी, बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया। हालांकि इसके बावजूद उमंग सिंघार जो हैं वो पुलिस वालों से भिड़ते हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे। उसकी भी तस्वीर सामने आई, जहां पर आप देखेंगे उमंग सिंघार खड़े होकर पुलिस वालों से कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी भी उनसे कुछ बात कर रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच काफी गर्मागर्मी देखी जा रही है। वहीं जब उमंग सिंघार जीतू पटवारी को रोका गया था, उनकी गाड़ियों को रोका गया था, तो सोशल मीडिया पर उमंग सिंघार ने पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, ये इंदौर है या किसी सम्राट का किला? इतनी चाक चौबंद तैनाती किस लिए? सिर्फ पीड़ितों से मिलने से रोकने के लिए। जब मैं पीड़ितों से मिलने पहुंचा तब रास्ते बंद, पुलिस दीवार बनकर खड़ी। मुख्यमंत्री जी अगर यही तत्परता स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने और अपने नगरीय प्रशासन मंत्री की जवाबदेही तय करने में दिखाई होती तो इंदौर इतनी मौतें ना देखता। वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने भी मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या अब मध्य प्रदेश में तालिबान का राज आ गया है? मैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इंदौर में दूषित पानी पीने से पीड़ित परिजनों से मिलकर उनका दुख बांटना चाहते थे, लेकिन उनके घरों के बाहर सैकड़ों पुलिस जवानों की तैनाती और बैरिकेडिंग कर मोहन यादव जी ने यह साफ कर दिया कि उनकी सरकार सच से कितनी डरी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत भारत के हर नागरिक को पूरे देश में कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को पीड़ित परिजनों से मिलने से रोककर मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का चीरहरण कर रहे हैं। इस तरीके से जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने मोहन यादव सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि इसके बाद जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों ने ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एक और तस्वीर सामने आई जहां उमंग सिंघार पीड़ित परिवारों से मिलने के दौरान भावुक हो गए, रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसका भी जो वीडियो है वो सामने आया। लगातार
मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 400 से ज्यादा, करीब 450 के आसपास लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हैं। इसी को लेकर विपक्ष का कहना है कि मृतकों को जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है उसकी राशि बढ़ाई जाए। विपक्ष के मुताबिक करीब 1 करोड़ का सरकारी मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाना चाहिए। इसी मामले को लेकर उमंग सिंघार ने भी सरकार पर सवाल उठाए। सिस्टम के कारण आम बच्चों की मौत हो रही है, आम व्यक्तियों की मौत हो रही है। क्या सरकार इसकी जवाबदारी नहीं लेना चाहती? क्यों नहीं लेना चाहती? क्या इनके मंत्री इतने असंवेदनशील है? क्या इनके पार्षद इतने असंवेदनशील है? क्या इनके महापौर इतने असंवेदनशील है? ये सरकार, मैं समझता हूँ कि असंवेदनशीलता का एक प्रकाष्ठा हो गई है कि इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहती। इस सिस्टम की जवाबदारी है, अधिकारियों की जवाबदारी है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल उठाते हुए साफ शब्दों में इस मामले पर जिम्मेदारी लेते हुए उचित एक्शन लेने की मांग की है। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट में अब जब सरकार की तरफ से एक नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो उसमें मृतकों का आंकड़ा क्या वाकई सच दिखाया जाएगा, जो जमीन पर हालात दिख रहे हैं वैसे दिखाए जाएंगे, या फिर सरकार दोबारा से अपनी दूसरी रिपोर्ट में झूठ बोलने वाली है। मामले पर लगातार उल्टा चश्मा यूसी की कवरेज जारी है। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। नमस्कार।